नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर चर्चा, कई अहम प्रस्तावों पर लगेगी मोहर। करप्शन पर सीएम धामी ने दी चेतावनी, का कितना भी प्रभावी अधिकारी हो, भ्रष्टाचार किया तो होगी कार्रवाई। कांग्रेस बोली हरिद्वार जमीन घोटाले के दोषियों पर हो कड़ी कार्रवाई। उत्तराखंड में आईएएस अफसरों का ट्रांसफर, मयूर दीक्षित हरिद्वार और नितिका खंडेलवाल होंगी टिहरी की नई जिलाधिकारी। कार्मिक विभाग ने जारी किया आदेश। रामनगर में बकरी ईद को लेकर प्रशासन सतर्क, शांति समिति की बैठक में लिए गए अहम फैसले। खुले में कुर्बानी दी तो होगी कार्रवाई। केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में हुई जमकर बर्फबारी, जयकारों से गूंज उठा बाबा का धाम। श्रद्धालुओं ने उठाया आनंद, कई जिलों में बारिश का ऐलान। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक। प्रदेश के पंचायतों में बनी वर्तमान स्थिति को देखते हुए धामी मंत्रिमंडल की बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि धामी मंत्रिमंडल की बैठक में पंचायतों में प्रशासकों की तैनाती को लेकर कोई बड़ा निर्णय हो सकता है। इसके साथ ही पंचायती राज विभाग की ओर से पंचायतों के आरक्षण संबंधित प्रस्ताव पर भी मोहर लग सकते हैं। यही नहीं, आगामी त्रिस्तरीय पंचायत के कार्यक्रमों की रूपरेखा पर भी धामी मंत्रिमंडल में चर्चा होने की संभावना है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव, रोगी कल्याण समिति पर भी मोहर लग सकती है। शिक्षा विभाग की ट्रांसफर प्रक्रिया को ऑनलाइन किए जाने संबंधित प्रस्ताव पर भी मंत्रिमंडल की मोहर लग सकती है। दरअसल शिक्षा विभाग लंबे समय से शिक्षकों की ट्रांसफर प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने पर जोर दे रहा है। हरिद्वार जमीन घोटाले में अधिकारियों को सस्पेंड करने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि देवभूमि को भ्रष्टाचार मुक्त करने का संकल्प हमारी सरकार ने लिया और इसके तहत 100 से अधिक नकल माफियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया। हेल्पलाइन नंबर पर आई शिकायतों के आधार पर भी 200 से अधिक मामलों में भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हुई। हरिद्वार प्रकरण पर उन्होंने कहा कि मामला संज्ञान में आने पर जांच अधिकारी से जांच करवाई गई थी। उसके बाद जांच रिपोर्ट में जो भी दोषी पाए गए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए निलंबित किया। भ्रष्टाचार को लेकर हमारा बिल्कुल स्पष्ट मत है। हमारी नीति बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की है। किसी भी कीमत पर देवभूमि में भ्रष्टाचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। हमारी सरकार भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने के लिए लगातार काम कर रही है और हमने भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए 100 से भी ज़्यादा नकल के मामले में फैले भ्रष्टाचार को पूरी तरह से समाप्त करके जड़ से समाप्त किया और 100 से ज़्यादा नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजा। इसके अलावा भ्रष्टाचार के अन्य मामलों में भी 200 से अधिक लोगों को अभी तक 1064 जो हमारा टोल फ्री नंबर है, उस टोल फ्री नंबर पर शिकायत मिलने पर गिरफ्तार किया गया। हरिद्वार जमीन घोटाला लिए गए धामी सरकार के एक्शन पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आई। प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि यह अलग तरह का घोटाला था क्योंकि इसमें प्रशासनिक तंत्र शामिल था। उन्होंने कहा सरकार पर चूना लगाने का काम इनके ही लोग कर रहे थे, जिसका भंडाफोड़ हुआ। सूर्यकांत ने कहा कि इन लोगों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा होना चाहिए, साथ ही इनकी संपत्तियों की जांच भी होनी चाहिए। जो प्रशासनिक तंत्र था,
इसमें जो राजस्व विभाग था, इसमें जो वित्त विभाग था, इसमें इतने सारे कंपोनेंट थे और उनका जो कॉकटेल था वो कॉकटेल इतना शानदार था कि सरकार पर चूना लगाने का काम सरकार के लोग जिस तरह से कर रहे थे उसका भंडाफोड़ हुआ। और भंडाफोड़ हुआ तो कोई रास्ता ही नहीं था सरकार के पास। सरकार ने जांच कराई, जांच में भी दूध का दूध पानी का पानी हो गया। जो ज़मीन 6,000 रुपये गज की जिसका सर्कल रेट था, आपने 5 गुना सर्कल रेट पर उस ज़मीन को खरीद लिया, यानी कि 15 करोड़ रुपए उसकी जो है लागत आ रही थी, कीमत आ रही थी, और आपने 54 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया। इतना बड़ा घोटाला जिस प्रकार से सरकारी तंत्र ने मिलकर के किया। हरिद्वार जमीन घोटाले में 2 आईएएस और 1 पीसीएस अधिकारी को सस्पेंड करने के बाद सरकार ने 2 आईएएस का ट्रांसफर भी किया है। मयूर दीक्षित को हरिद्वार जिले को नया जिलाधिकारी बनाया है। वहीं मयूर दीक्षित की जगह नितिका खंडेलवाल को टेहरी गढ़वाल का नया जिलाधिकारी बनाया। शासन की तरफ से आदेश जारी किए गए। बता दें कि हरिद्वार नगर निगम के जमीन घोटाले में सरकार ने हरिद्वार के जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह को निलंबित किया था। इसके बाद 2013 बेंच के आईएएस अधिकारी मयूर दीक्षित को हरिद्वार जिले का नया जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है। रुड़की के भगवानपुर में लगने वाला फरियादी दरबार एक बार फिर अनुशासनहीनता के चलते सुर्खियों में आ गया, जहां कई फरियादी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे, लेकिन अधिकारी चौपाल बनाकर ठहाके मारते नजर आए। दरअसल तहसील दिवस का कार्यक्रम था जिसमें कुल 13 शिकायतें मिली, लेकिन 3 का मौके पर ही निस्तारण किया गया। बाकी जल्द निस्तारण के आदेश दिए गए। तहसील दिवस में 13 समस्याएं आई हैं, जिनमें तीन प्रार्थना पत्रों का मौके पर निस्तारण किया गया। इसके लिए बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। अनुशासन जरूरी है, अनुशासन प्रथम हुआ है। लेकिन कुछ लोग ग्रामीण लोग क्या होते हैं कि जो क्षेत्रीय पटवारी होते हैं उनके पास बैठ जाते हैं अपनी समस्या को लेकर, इसलिए थोड़ा सा। रामनगर में बकरीद पर्व को लेकर कोतवाली परिसर में प्रशासन द्वारा एक शांति कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें एसडीएम प्रमोद कुमार, सीओ सुमित पांडे, कोतवाल अरुण कुमार सैनी के अलावा नगर पालिका अध्यक्ष हाजी मोहम्मद अकरम और नगर पालिका के सभासद समेत विभिन्न राजनीतिक सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान एसडीएम ने बताया कि ईद का पर्व रामनगर में 3 दिन तक मनाया जाएगा। पानी बिजली की सुचारू व्यवस्था के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने बैठक में मौजूद मुस्लिम समाज के लोगों से अनुरोध किया कि कुर्बानी नियम के तहत की जाए। ईद को लेकर आज बैठक की गई थी। इसमें सभी भाइयों से अनुरोध किया गया था कि कोई भी व्यक्ति इस दौरान जो है मानसून सीजन भी में इस बार जैसे कि प्रिडिक्ट किया भी गया कि 108% करीब बरसात होने की संभावना बताई गई है, क्योंकि सामान्य मानसून से ज़्यादा होने की संभावना है। और मानसून लगभग 10 तारीख के आसपास उत्तराखंड को हिट भी कर रहा है। प्री मानसून की बरसात बीच बीच में आ भी रही है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए हमने आज सभी से अनुरोध किया था कि कृपया कोई भी व्यक्ति सभी को, अपने परिवार को, लोगों को, सबको बता दें कि कोई भी आदमी नदी में न जाए, उसी बैराज में न जाए, दर्जे के पास कहीं पर न जाए। और हम सिंचाई विभाग को इसमें अलग से निश्चित कर रहे हैं कि उस दिन एक अलग से टीम बना करके वहाँ पर रखी जाएगी। वहीं आगामी त्योहार ईद उल अजहा को लेकर मुस्लिम समुदाय में भारी उत्साह देखा जा रहा है। उत्तराखंड में बकरीद पर्व पर कुर्बानी के लिए बकरों की खरीदारी जोर शोर से चल रही है, तो वहीं त्योहार से पहले बकरे बीमार हो रहे हैं, जिसे लेकर पशुधन चिकित्सा अधिकारी सुधांशु मिश्र ने बताया कि इस समय जानवरों में कोई खास बीमारी नहीं है। भीषण गर्मी के चलते पशुओं में अधिक चारा खाने से अफरापन, बदहजमी की समस्या आती है। डॉक्टर ने कहा कि गर्मी के मौसम में पशुओं के खानपान पर विशेष ध्यान रखें। लोग बाहर से बकरे खरीद के ला रहे हैं और उनको जो है कुछ लोग ऐसे भी हैं जो केवल अपने उस ईद के पर्पज़ से ला रहे हैं। उनको पूरी तरह से जानकारी है नहीं कि बकरों को कैसे क्या खिलाया जाता है, क्या नहीं खिलाया जाता। वो घर की बासी रोटी या बहुत ज़्यादा गेहूँ, बहुत ज़्यादा हरे पत्ते खिला दे रहे हैं, जिससे इनके पेटों में जो है पेट फूल जा रहे हैं, गैस बन जा रही है और दिक्कत आ रही है। आप लोगों को ये ध्यान देना चाहिए कि कोई भी जानवर हो, वो चावल हो गया, रोटी हो गई, या आवश्यकता से ज़्यादा, मात्रा से ज़्यादा अगर आप कोई भी गेहूँ या मक्का या कुछ भी खिला देंगे तो फिर उनका जो है, इनका डाइजेशन अलग ढंग का होता है।
वहीं उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अगले 3 घंटों के लिए येलो अलर्ट। सभी जिलों के अधिकतर हिस्सों में बारिश की संभावना। देहरादून, पौड़ी, टिहरी और हरिद्वार में तेज हवाएं चलेंगी। कहीं कहीं गर्जन के साथ बिजली चमकेगी। 6 जून तक प्रदेश भर में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। 7 से 9 जून तक उत्तराखंड में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 10 जून को मानसून दस्तक दे सकता है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र पांडे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, मौसम विभाग ने उत्तराखंड को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया है। 3 घंटे के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है और साथ ही 10 जून तक मानसून के दस्तक देने की भी संभावना है। अभी का मौसम वहां कैसा बना हुआ है? बिल्कुल श्वेता, आपको बता दें कि मौसम विभाग ने अभी 3 घंटे के लिए पूरे प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया है। अगर बात देहरादून की करें तो यहाँ सुबह से ही बारिश हो रही थी। अभी बारिश थोड़ी थमी हुई है, लेकिन अगर पूरे प्रदेश की बात की जाए तो पहाड़ से लेकर मैदान तक पूरे प्रदेश में आंशिक रूप से आज बादल छाए हुए हैं और ये मौसम का मिजाज 6 जून तक बना रह सकता है। साथ ही अगर बात करें मौसम के पूर्वानुमान है कि 7 से 9 तारीख तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन 10 जून को प्रदेश में जो मानसून है उसका प्रवेश हो जाएगा, जो एक सप्ताह पहले होगा। साथ ही अगर बात करें पहाड़ों की तो आज इस सीजन का पहली हिमपात बद्री केदारनाथ धाम और हेमकुंड साहिब में हो गया है। साथ ही अगर बात करें तो आज से पहाड़ और मैदान को लेकर के तो ऐसी येलो अलर्ट के साथ ये संभावना जताई गई है कि कहीं कहीं पर भारी बारिश हो सकती है, साथ ही तेज हवाओं का चलने की संभावना है। श्वेता जी शैलेंद्र, उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, लेकिन अभी 4 धाम यात्रा भी चल रही है। काफी संख्या में श्रद्धालु भी वहां हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं को लेकर के साथ ही उत्तराखंड में पूरे में ही क्या कुछ सावधानियां बारिश के दौरान बरती जाएंगी? क्या कुछ वहां पर व्यवस्थाएं दिख रही हैं? बिल्कुल श्वेता, बता दें कि हमेशा सरकार की तरफ से जो श्रद्धालु आते हैं 4 धाम यात्रा पर, उन्हें एक गाइडलाइन किया जाता है कि आप जब भी यात्रा करें तो मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार ही यात्रा करें। साथ ही सरकार की तरफ से कई ऐसे जगह पर व्यवस्था की गई है ताकि आपात स्थिति है वहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उनको वहीं पर रोका जाए और आगे की यात्रा उनकी जब बारिश समाप्त हो उसके बाद शुरू की जाए। इन सारी चीजों को देख करके सरकार की तरफ से मुकम्मल तैयारी की जो बात तो कही जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि जब इस तरह की आपदा आती है, भारी बारिश होती है, तो किस तरह जो सरकार ने उपाय किए हैं वो कितना कारगर साबित होता है। ठीक है जी शैलेंद्र, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। उत्तराखंड में बारिश के साथ ही पहाड़ों में बर्फबारी से मौसम बदल गया है। हेमकुंड साहिब में रुक रुक कर हो रही बर्फबारी के बावजूद तीर्थयात्रियों का उत्साह चरम पर है। हिमालय की गोद में 15,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित इस पवित्र गुरुद्वारे में तीर्थयात्री अटूट श्रद्धा और विश्वास के साथ पहुंच रहे हैं। ठंडे मौसम और बर्फीली हवाओं के बीच भी श्रद्धालु पवित्र सरोवर में स्नान कर रहे हैं, जो उनकी गहरी आस्था और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने सभी तीर्थयात्रियों से अपील की। उन्होंने कहा, यात्रा के दौरान पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक रहें और प्लास्टिक मुक्त यात्रा को बढ़ावा दें। देश के मैदानी इलाके चिलचिलाती गर्मी की चपेट में हैं, तो दूसरी तरफ उत्तराखंड के केदारनाथ में बर्फबारी हो रही है। ताजा बर्फबारी से पवित्र तीर्थ स्थल पर आने वाले श्रद्धालुओं के चेहरे खिल उठे हैं। देखिए ये रिपोर्ट।
तरफ जहां देश के मैदानी इलाके चिलचिलाती गर्मी की चपेट में हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड के केदारनाथ में बर्फबारी हो रही है। ताजा बर्फबारी से पवित्र तीर्थ स्थल पर आने वाले श्रद्धालुओं के चेहरे खिल उठे हैं। देश के तमाम हिस्सों में गर्मी 48 डिग्री पे तापमान है और यहाँ पर तापमान देखा जाए तो -3 डिग्री तापमान यहाँ पे केदारनाथ का हो चुके हैं और केदारपुरी में पूरा बर्फ की चादर से ढक चुके हैं और भोले बाबा ने आज यहाँ पर बर्फबारी शुरू कर दिया है। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपने सोचा था कि यहाँ पे बर्फबारी के साथ स्वागत होगा आपका? मैं नहीं सोची थी। अच्छा। था, लेकिन बर्फ देख के मजा आ गया। बहुत अच्छा लगा। कई श्रद्धालुओं का कहना है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार बर्फबारी देखी है। अनएक्सपेक्टेड, लंदन तक गए, इतने पैसे खर्च के स्नोफॉल नहीं मिला और यहाँ बाबा के दरबार में पूरा अमृत बरस रहा है। स्वर्ग के दर्शन यही है, यही स्वर्ग है। केदारनाथ 4 धाम यात्रा में शामिल तीर्थ स्थलों में से एक है। केदारनाथ मंदिर में प्राकृतिक रूप से निर्मित शिवलिंग है, जिसे भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक के रूप में पूजा जाता है। और नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर चर्चा, कई अहम प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। करप्शन पर सीएम धामी ने दी चेतावनी, कहा कितना भी प्रभावी अधिकारी हो, भ्रष्टाचार किया तो होगी कार्रवाई। कांग्रेस बोली हरिद्वार जमीन घोटाले के दोषियों पर हो कड़ी कार्रवाई। उत्तराखंड में आईएएस अफसरों का ट्रांसफर, मयूर दीक्षित हरिद्वार और नितिका खंडेलवाल होंगी टिहरी की नई जिलाधिकारी। कार्मिक विभाग ने जारी किए आदेश। रामनगर में बकरीद को लेकर प्रशासन सतर्क, शांति समिति की बैठक में लिए गए अहम फैसले, खुले में कुर्बानी दी तो होगी कार्रवाई। केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में हुई जमकर बर्फबारी, जयकारों से गूंज उठा बाबा का धाम, श्रद्धालुओं ने उठाया आनंद। कई जिलों में बारिश का अलर्ट। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।